हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक हम लोग को आप लोग को कल जैकपॉट बनाकर देगा। जैसे आज निफ्टी भी जैकपॉट बना, बैंक निफ्टी भी जैकपॉट बना, सेंसेक्स भी जैकपॉट बना। जितना स्टॉक प्रीवियस डे का एनालिसिस में दिए थे सारा स्टॉक जैकपॉट बना। तो भाई आज बहुत हेवी पैसा बना, बहुत जबरदस्त पैसा बना है, बहुत हेवी पैसा बना है। कितने लोग छापे भाई कमेंट याद से कीजिएगा। ठीक है, बहुत मस्त मार्केट था, बहुत 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 अच्छा पैसा बना। सारा स्टॉक मेरा जैकपॉट बना, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब बना। ठीक है, अब कल कहां जैकपॉट बनेगा, कल कहां पैसा छापेंगे, कौन सा अलमारी कल खरीदना है पैसा रखने के लिए, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो कैसे कहां पे समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जस्ट सेकंड, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है ना, कि लाइक ना करे। क्योंकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ओबीएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है, वो थर्ड पार्टी हो गया, तो उसके थ्रू रिकॉर्डिंग होता है, तो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है भाई लैगिंग करेगा। इसलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी तो भाई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया। जैसा कि आप लोग को बोले थे कि बायर बहुत स्ट्रांग है, सेलर भी स्ट्रांग है, दोनों पे डिसाइड होगा, यहाँ तो गैप अप ही खुल गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बहुत मस्त पैसा दिया। देखिए ऑल टाइम हाई को जो हम लोग ड्रॉ किए थे प्रीवियस एनालिसिस में, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी निकला, क्या पैसा बना देख रहे आप लोग। ये ऑल टाइम हाई था जो ड्रॉ किया, वीकली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। ये ड्रॉ किया, देखिए बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई के पास था। देखिए आज कहाँ है मार्केट, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया। अब न्यू हाई बैंक निफ्टी का 55,400 के आसपास का है, या 55,500 के आसपास का। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में वो चीज समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए भी स्मॉल टाइम फ्रेम हम लोग आते हैं। 55,500 का हाई लगाया। बैंक निफ्टी कहां पे रुका है आप लोग देखिएगा। देखिए कौन सा लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर कहां पे रुका है बैंक निफ्टी, 55,500 के पास बैंक निफ्टी रुका है। 55,500 बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। अब एक चीज को समझिएगा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ध्यान सुनिएगा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। बैंक निफ्टी से पहले, अब पहले रेजिस्टेंस कौन था, ये वाला ऑल टाइम हाई। अब इसको बैंक निफ्टी ब्रेक किया, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई न्यू रेजिस्टेंस नहीं था, कोई सेलर ऊपर एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, है ना। ये ऊपर ब्लैंक ही ब्लैंक है, खाली है। ऊपर जहां भी जाएगा तो रेजिस्टेंस ही फेस करेगा, नया हाई लगाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऑलरेडी पहले से रेजिस्टेंस नहीं था, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और ये कहां पे रुका, 55,500 के पास रुका, साइकोलॉजिकल नंबर के पास रुका। जो कि हमेशा डे वन से बता रहे हैं, साइकोलॉजिकल नंबर आज भी वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, है ना। नहीं रुकना चाहिए था ना भाई। ये गैप अप खुला 600 पॉइंट, फिर 400-500 पॉइंट ऊपर चला गया, 1100-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी आज ऊपर था। तो ये ऊपर जब गया तो 55,500 के पास क्यों रुका, नहीं रुकना चाहिए था ना, वहीं पास रुका, कुछ स्टेक किया, फिर गिर गया। क्यों रुका, पहले से तो कुछ था नहीं, रेडिस्टेंस तो था नहीं, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका था। ये तो न्यू हाई लगा आज ना 55,500 का, तो 55,500 के पास क्यों रुका। थोड़ा सा दिमाग में जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। साइकोलॉजिकल नंबर था इसलिए रुका। आज भी पुराने जमाना में जो पेपर ट्रेड होता था, पेपर के थ्रू, पेपर पे नंबर लगता था, बड़े बड़े इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआई, जो बड़े बड़े जो कैपिटल डालते थे मार्केट में, वो लोग यही नंबर का वेट करते थे कि मार्केट इस एक राउंड नंबर के पास पहुंचेगा तो हम लोग वहां पर बाई करेंगे या शॉर्ट करेंगे। वहां पे पेपर के थ्रू ट्रेड होता था। वही साइकोलॉजिकल नंबर आज भी मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है। तो 55,500 के बाद जाकर बैंक निफ्टी रुक गया, है ना। अब कल ट्रेड कैसे हो वो चीज को समझिएगा। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी में, उसको ड्रॉ कीजिए। एकदम छोटा सपोर्ट है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के पास है, कुछ ना कुछ तो हम लोग निकालना पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस डे दिए थे मस्त पैसा बना। टारगेट क्या बोलते प्रीवियस डे का भाई, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो 55,000 जाएगा, 55,500 जाएगा, 56,000 जाएगा। 55,500 का हाई तो आज ही लगा दिया, आज ही आपका 1,000 पॉइंट मिल गया।
1200 पॉइंट बैंक निफ्टी आज ऊपर था, आज ही आपको 1000 पॉइंट ऐसे मिल गया, 600 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, अब टारगेट है 56,000, वो भी कल मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट ड्रॉ किए। ठीक है, एक सपोर्ट ड्रॉ किए, छोटा सपोर्ट है, स्मॉल सपोर्ट है, वो ड्रॉ किए। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, सपोर्ट के पास हैमर बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है हैमर, ठीक है, जैसे ही बैंक निफ्टी कल 55,250 55,250 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके पास हैमर बनता है, सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल नहीं, ओनली हैमर, ध्यान से सुनिएगा, ओनली हैमर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर कल बैंक निफ्टी जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए, इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, हैमर जैसे ही क्लोज होगा, हैमर जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही हैमर 15 मिनट में कंप्लीट हुआ, क्लोज हो गया, हैमर का हाई पे ट्रेड कर लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 55,500, जो आज हाई लगाया 55,500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 56,000। तो बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में अभी बाइंग पोजीशन ज्यादा है, स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 56,000 जा सकता है कल या परसों, जब भी, लेकिन ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी 56,000 कल ही चला जाए। लेकिन ये 56,000 कब जाएगा, जो अभी सपोर्ट हम आप लोग के सामने ड्रॉ किए हैं, इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तब जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। अगर बैंक निफ्टी कल इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, हैमर कंप्लीट हो गया, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 55,500 56,000। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग 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 है, बैंक निफ्टी में बुलिश मूवमेंट, आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, हैमर बनेगा तब। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में आपका मम्मी पापा है, आपका हर कुछ स्टॉप लॉस है भाई। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है। ये नहीं रहेगा, आप कहीं का नहीं रहोगे। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कभी मत किया कीजिए, जिंदगी में याद रखिए। स्टॉप लॉस आपका रिस्क को मैनेज करता है, रिस्क को अच्छा रखता है, कैपिटल को बचा कर रखता है। कैपिटल मतलब लॉस फिक्स कर देता है आपका, है ना। अगर आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 2,000 का, 2,000 का रिस्क बन गया, आप स्टॉप लॉस लगा कर बैठ गए, इसके नीचे एसएल लगा हुआ है, रिस्क कितना है भाई 2,000, आपको पता है 2,000 का रिस्क है मेरा, 2,000 का रिस्क लगा लिए, 2,000 का लॉस लेकर बैठ गए, चुपचाप सूट गए, बिंदास। मार्केट ऊपर जा रहा है, 2,000 प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट, जहां आपका मन करे काट लीजिए। अब 2,000 का रिस्क ले रहे हैं तो 2 into 2 काट लिए, रेशियो में 1:2 का, अगर 2,000 का रिस्क कर 4,000 का प्रॉफिट काट लीजिए, 1:2 हो जाएगा। 1:1 में काटिएगा 2 पे 2, 1:2 2 पे 4, 1:3 2 पे 6, 1:4 2 पे 8, 8,000 प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, यानी 1:3 1:4, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। इस तरह का फोकस कीजिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए। अब हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं क्या, निफ्टी को देखते हैं, चलिए। कैसा कैसा रहा निफ्टी, जो टारगेट दिया वो टारगेट मिला कि नहीं। 23,800 के ऊपर सस्टेन है, निफ्टी कल 24,000 जाएगा, 24,200 जाएगा, बोले थे ना भाई। कहां निफ्टी गया है, 24,200, एग्जैक्ट 24,200। प्रीवियस डे का यूट्यूब एनालिसिस खोलिए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल में सिर्फ सीखने मिलेगा भाई, पैसा तो छाप ही रहे हैं, सीखने ज्यादा मिल जाएगा, ये चीज याद रखिए। चलिए अब निफ्टी कल कैसे कहां ट्रेड करेंगे वो चीज समझिए। 24,200 निफ्टी जा चुका है, अब हम लोग को 24,200 के ऊपर खेला खेलना है। आइए आइए हमरा बिहार में, खैर बिहार तो नहीं है, झारखंड अलग हो गया बिहार से। पैसा बनता है भाई मार्केट में, क्या मजा आ रहा है। देखिए, अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा ना, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन गए, आपके पास एनालिसिस करने का महारत हासिल हो गया, महारत जिसको बोलते हैं, जो आप एकदम एक नंबर एनालिसिस कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं पैसा छापना मार्केट में। ठीक है, चलता फिरता मशीन बन जाओगे आप मेरी तरह। हमको लोग चलता फिरता मशीन बोलते हैं, पैसा छापने की मशीन मेरा नाम रखा हुआ है। मेरे मोहल्ला में, मेरे सोसाइटी मुझे मशीन छापने वाला बोलते हैं, कि ये बंदा चलता फिरता मशीन है जो पैसा छापता है। कहीं भी, हम कहीं भी रहेंगे, बस एक इंटरनेट कनेक्शन हो चाहिए, एक मोबाइल, एक टैब। टैब नहीं है, 2 मोबाइल, लैपटॉप है, वेल एंड गुड। 2 मोबाइल है कि इंटरनेट कनेक्शन, हम पैसा छाप लेंगे भाई बिंदास। हम कोई चीज का मोहताज नहीं है हम किसी का। ठीक है, लेकिन ये चीज हम अपने
मेहनत पे लाए हैं, ये चीज अपने ऊपर हम मेहनत से डाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा निफ्टी 24,200 के आसपास रुक गया, जो आप लोग को प्रीवियस डे बताया है, ठीक है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, निफ्टी भी स्ट्रांग है। तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 24,200 के ऊपर, अगर कल निफ्टी 24,200 को ब्रेक करता है, 24,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक क्लोज का सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का टारगेट हो जाएगा 24,400, 24,500, 300 पॉइंट का रैली अगेन निफ्टी दे सकता है, ठीक है। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस है कौन सा, 24,200, जो आप लोग को बताया था, टारगेट मिल चुका है, ठीक है। अब 24,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक क्लोज करता है, कैंडल सस्टेन करता है, जैसे 24,200 के ऊपर कैंडल ब्रेक करके सस्टेन किया, यानी आधा हिस्सा ऊपर क्लोज किया, आधा ज्यादा क्लोज हो गया, ज्यादा अच्छा है, कम से कम आधा क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। 24,200 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी का टारगेट अब होगा 24,400 एंड 24,500, ठीक है। तो निफ्टी फिर 300 पॉइंट का रैली दे सकता है, आज 350 पॉइंट का दिया, कल भी 300 पॉइंट का देगा, लेकिन ये 300 पॉइंट कब मिलेगा, जब 24,200 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो निफ्टी भी स्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा, ये भी फिर जैकपॉट 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 बनेगा। मजा आता है भाई, हम एनालिसिस करते हैं, एकदम एकदम ठेठ भाषा में पूछ रहे, मजा आता है, लगता है कि हाँ कोई कुछ सिखा रहा है। पैसा छापते या नहीं छापते हैं, हम तो बहुत छापे भाई, आज पैसा अंदाजी पैसा छापे, आप बताइए ना, छापे या नहीं छापे, जो बताएं तो वैसा वर्क किया, छापे ना। एम्फेसिस को देखिए, एम्फेसिस में कुछ नहीं बन रहा था, लोग बोलते हैं एम्फेसिस प्रीवियस डे का एनालिसिस में क्लियर बताए थे, एक एक लाइन ड्रॉ करके एक एक कीवर्ड बताए थे एम्फेसिस में, आज एम्फेसिस कहां निकल गया देखें, दिखाएंगे, वो कल के लिए भी चलेगा एम्फेसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आ गया, अब हम लोग स्टॉक देखते हैं, स्टॉक कैसे ट्रेड करेंगे। उससे पहले हम सेंसेक्स के बारे में बताना चाहते हैं। फातिमा जी पूछ रहे थे सर, बोल रहे थे सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर दिया कीजिए, तो फातिमा जी ने रिक्वेस्ट किया सेंसेक्स करिए। तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, टाइम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो सीक्रेट बता रहे हो वो सुनिएगा। सेंसेक्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी, फातिमा जी को छोड़कर और भी कोई लोग ट्रेड करते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, और आप बैंक निफ्टी में भी करना चाहते हैं, तो जो सेंसेक्स का चार्ट होगा वही चार्ट बैंक निफ्टी का होगा, क्लियर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम होता है। अगर सेंसेक्स का चार्ट सेम है, सेंसेक्स जैसा वर्क कर रहा है, आप सेंसेक्स पे एनालिसिस कर लिए, सेंसेक्स पे ड्रॉ कर लिए सब कुछ, तो बैंक निफ्टी वो सही वर्क करेगा। आप सेंसेक्स नहीं करते, बैंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में आप सेटअप बनाए, बैंक निफ्टी में आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किए, बैंक निफ्टी में सेटअप बनाए, बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में आपका लेवल मार्क हो, आप लेवल निकल रहा है, आपका एनालिसिस पे आ रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है, तो आप बैंक निफ्टी के आधार पर सेंसेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स पे कर रहे हैं, सेंसेक्स के आधार पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में आपका हैंड बैठा हुआ है, तो बैंक निफ्टी के आधार पर सेंसेक्स पे ट्रेड कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा, अगर आप सिर्फ एनालिसिस बैंक निफ्टी में करते हैं और वही एनालिसिस सेम आपका सेंसेक्स में होगा, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर जाएगा, यहां से आप कॉल ले रहे हैं, तो सेंसेक्स भी ब्रेकआउट देगा, कॉल लीजिएगा ऊपर जाएगा, सेम है। सेंसेक्स गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी गिरेगा तो सेंसेक्स भी गिरेगा, सब कुछ सेम है, एक दूसरे का साथ चलता है वो दोनों, हाथ पकड़ के, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चलिए दिखा रहे थे बैंक निफ्टी का चार्ट अभी हल्का दिखा रहे थे, फिर सेंसेक्स का भी दिखा देंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर बोलिएगा कि हाँ सर सही बोले थे, इसीलिए हम ये चीज आपको बता दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपका एनालिसिस है तो सेंसेक्स में भी वर्क करेगा, वही एनालिसिस सेम एकदम हूबहू बहू, ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है ना, ये आज का है बैंक निफ्टी, दिख गया ना चार्ट, ये बैंक निफ्टी है भाई, आज का है, ठीक है। चलिए सेंसेस दिखा रहे थे आप लोग को हम, सेंसेक्स मिला है हूबहू, ये देखिए, है या नहीं है, एक एक कैंडल को नोटिस कीजिए, देखिए कैंडल भी सब सेम है, एक कैंडल भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ था, गैप अप खुल के सस्टेन, मार्केट ऊपर, देखिए सेंसेक्स भी ऊपर, सेम है कैंडल, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आया था, यहाँ पे भी आया था, है ना, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का सपोर्ट ड्रॉ किया हम लोग, यहाँ पे सेंसेक्स का सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए आप, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ ड्रॉ किए, यहाँ पर किए ना, सेंसेक्स का सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए आप, समझ में आ रहा,
बैंक निफ्टी यहाँ 55,500 का हाई लगाया था, सेंसेक्स आपको 69,500 का आसपास का हाई लगा, 69,600 का, 69 बोलते 79,600 का, समझ में आ रहा है ना। तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टॉक देखते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एक दूसरे के साथ चलता है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों, चार्ट दोनों को सेम रहता है, कैंडल वगैरह सब सेम रहता है, ठीक है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा सर अलग अलग है ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक रहेगा BAC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो जैकपॉट बन चुका है। कैम दिए हैं, कैम भी पैसा दे चुका है, देख लीजिए कैम को भी दिखा देते हैं। क्या हो, बहुत स्लो वाईफाई काम कर रहा है मेरा भाई, स्पीड तो ठीक दे रहा है। देखिए कैम कल वो पीरियडिक एनालिसिस बोले थे, कैम कहां है आज, कहां है भाई कैम, कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट, बना पैसा, बना या नहीं बना, कमेंट कीजिएगा दबा के एकदम। चलिए BSC देखते हैं, BSC में सेटअप है इसलिए BSC कल के लिए फिर दे रहे, ठीक है। BSC 6130 जाएगा, रटते रटते हम थक गए थे, BSC 6130 जाएगा, ऑल टाइम हाई को टच करेगा, BSC 6130 को ब्रेक करेगा तो 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, कहां जाएगा, जहां भी जाएगा चलेंगे साथ साथ। हम तो चाहते हैं चले साथ साथ, पैसा छापे साथ साथ, आप और हम मिल बैठ के। पैक तो नहीं पीते भाई, चाय कॉफी पी सकते हैं, पैक उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 6130 ऑल टाइम हाई गया, ब्रेक भी किया, ग्रुप में कॉल भी दिए, टेलीग्राम में जाके देखिए, जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, ऑल टारगेट डन BSC में, है ना। अब BSC को हम लोग कहां पे ट्रेड करेंगे, देखिए हल्का एक झलक दिखा रहे थे BSC को, क्यों बोले थे हम, यही ट्रेड लाइन था ना भाई, 4 घंटे में था कि ट्रेड लाइन टूटेगा तो BSC ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, देखिए दिख रहा है 6130 गया, ऑल टाइम हाई था, ये ब्रेक किया, बूम से ऊपर निकल गया। भाई समझिए चीज को, हम जो बोल देते हैं ना पैसा बनता है। आज एक ही स्टॉक पे हम लोग स्टॉप लॉस हिट हुआ, OFSS, जो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है, वो भी कल कहानी खत्म कर देंगे, पैसा छपवा देंगे, मत टेंशन लीजिए। अब देखिए BSC में कल कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल है, जहां से रिजेक्शन मिला उसको उठा लीजिए रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो कल BSC को ध्यान दीजिएगा 6320 के ऊपर, कल BSC को ध्यान दीजिएगा 6320 के ऊपर, ये जो ऑल टाइम हाई न्यू हाई जो बनाया आज, वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को आकर बुलिश फ्लैग बनाए, इसको आप बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं, ये बुलिश फ्लैग है, ठीक है। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट ऊपर निकल गया, तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ये हमारे लिए क्या है, बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग, लहराता हुआ झंडा, ब्रेकआउट हुआ, बूम पैसा बना, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस लगा चुका था वहां जाकर रुक गया, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, अब यहां तक गया, हो सकता है यहां से मार्केट गिर जाए, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करना है, फिर यहां से बूम करे, हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी कहां पे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, ई ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड करेंगे, तो बुलिश फ्लैग का तो ब्रेकआउट हो गया, अब यहां अगर गिरेगा तो नीचे आएगा, यहां पे सपोर्ट पाएगा, हैमर बनेगा, तो आपको पता है करना क्या है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो कल BSC को ध्यान दीजिएगा 6320 के ऊपर, इसके ऊपर 36320 के ऊपर, 6320 के ऊपर, 6320 को ब्रेक करेगा BSC, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट 6400, सेकेंड 6500, थर्ड 6600, बनेगा भाई। BSC हंस के 400 पॉइंट दे देगा, BSC है ये, ऐसे ही पैसा थोड़ी छापते हैं, खाली BSC में 50+ छापे आज, जो बात हम फैक्ट बता रहे BSC में, वो भी ऑप्शन नहीं, कैश पे 50+ छापे हैं। बाकी डिक्सन तो अलग है, एम्फेसिस अलग है, ट्रेंट अलग है, और क्या था, कोफोर्ज अलग है, वो सब में तो अलग पैच छापे, कोफोर्ज तो तबाही मचा दिया है, ट्रेंट तो ऑलरेडी 5500 जा रहा है, पहुंच गया 5500 के आसपास, सफर करते जा रहा है, ठीक है। तो BSC समझ में आ गया ना, 6320 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 6320 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, ट्रेड कीजिएगा, कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर है। टारगेट 6400, 6500, 6600 का रखिएगा, 6320 को ब्रेक करेगा तब, अब यहां से रिजेक्शन लेगा, अगर नीचे आ जाएगा तो आने दीजिए, और मजा आएगा, सपोर्ट के पास आने दीजिए, यहाँ पे हैमर बना 6120 के पास, फिर यहां से ट्रेड करेंगे ये रेजिस्टेंस के लिए, और मजा आ जाएगा, ठीक है। हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्लियर है BSC। चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं अब, डिक्सन भाई, डिक्सन 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 को जैसा हम आप लोग को बोले थे कि डिक्सन को आप लोग ध्यान दीजिएगा इस लेवल के ऊपर, याद होगा आप पीरियडिक एनालिसिस में ड्रॉ किए थे डे टाइम फ्रेम में, याद है,
याद आ रहा है डिक्सन का प्यार। ये देखिए रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट ब्रेकआउट, फिर वापस वहीं फंस गया डिक्सन, है ना। क्या बोले थे डिक्सन को, 16,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 17,000 17,500। डिक्सन का टारगेट, अगर डिक्सन 16,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो डिक्सन का जो रेजिस्टेंस है 17,500 के पास है भाई, 1,500 पॉइंट रैली देगा डिक्सन। 16,000 के ऊपर जैसे डिक्सन सस्टेन करेगा 1,500 पॉइंट का रैली मिलेगा डिक्सन में, 17,500 जाएगा, समझ में आ रहा। 1,500 पॉइंट डिक्सन जैसा स्टॉक तबाही मचा कर रख देगा, ठीक है। तो अभी देखिए वही रेजिस्टेंस के आसपास टच है, डे टाइम फ्रेम में टच है, लेकिन 1 घंटा कैंडल ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। चलिए दिखाते हैं। कोई नहीं बताएगा भाई, खुल के चैलेंज करते हैं यूट्यूब में, कोई ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है। अब लीजिए 1 घंटा कैंडल डिक्सन का देखिएगा, तो ये ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, यानी अब ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकला, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट पे प्राइस को रिटेस्ट कर रहा है ना। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, कल 16,000 के ऊपर, 16,000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 16,000 के ऊपर, 16,000 के ऊपर, उससे पहले नहीं, 16,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं सस्टेन कीजिएगा मत ट्रेड कीजिएगा। जैसे ही 16,000 के ऊपर कैंडल आधे घंटे का या 15 मिनट टाइम फ्रेम का सस्टेन करता है, 16,000 के ऊपर सस्टेन करता है, अभी 16 के ऊपर सस्टेन, देखिए ये भी कैंडल नहीं किया, समझिए। और हम 16,000 इसीलिए बोल रहे हैं, अगर 16,000 के ऊपर सस्टेन कर गया डिक्सन तो टारगेट पहला रहेगा 17,000, 1,000 पॉइंट का रैली देगा, फिर रहेगा 17,500, 1,500 पॉइंट का रैली मिलेगा। 17,500 डिक्सन का स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है, यानी 1,500 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस है। तो बिंदास बैठिए, स्विंग कीजिए, मई का एक्सपायरी उठाइए, जून का एक्सपायरी उठाइए, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो मई और जून को पकड़ लीजिए डिक्सन का। जैसे ट्रेंड का बोले थे, अगर ट्रेंड को स्विंग करना है तो मई और जून का उठाइए, बन रहा पैसा। एम्फेसिस करना है तो मई और जून को उठाइए, बन रहा पैसा। बीएससी को करना है तो मई और जून का उठाइए, बन रहा पैसा। सब में बनाकर रख देंगे हम, आदमी बनाकर रख देंगे भाई। लग्जरी लाइफ जीना है, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्लियर है। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 16,000 के ऊपर टारगेट 17,000 17,500, डिक्सन बहुत स्ट्रांग है भाई, क्लियर है। 16,000 के ऊपर, उससे पहले नहीं। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। एबीबी जो ब्रेकआउट दिया है, जो बताए थे प्रीवियस डे, एबीबी उसी के आसपास है जो प्रीवियस डे एनालिसिस बोले थे ना एबीबी के बारे में, तो एबीबी वही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट के पास घूम रहा है, छोटा 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 कैंडल बनाया, यानी ना बायर इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में, ना सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे लेके जाने में। अभी दोनों में सलाह मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रहा है, डिसाइड हो रहा है, तुम शादी करो कि हम शादी करें भाई, दोनों में डिसाइड हो रहा है। जो जिसका दूल्हा रेडी होगा वो बुम कर जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एबीबी में फैसला चल रहा है अभी, यानी दोनों में जिस दिन सलाह मशवरा फैसला हुआ डन, एबीबी बूम। तो एबीबी को भी रडार रख सकते हैं आप लोग, वही रेड सपोर्ट के पास अभी तक है एबीबी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। ट्रेंड 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 हल्के हल्के में ट्रेंड जा रहा है, देख रहे हैं क्या मस्त पैसा बन रहा भाई ट्रेंड में। आप लोग को हम बोले थे ट्रेंड को स्विंग कर लीजिए, ये देखिए ब्रेकआउट, बोले थे ना ये गैप है पूरा, ये ट्रेंड पूरा गैप है, ये ट्रेंड पूरा गैप फिल करेगा आप लोग को, बोल के दिए थे, देख रहे हैं यहाँ देखिए निकल गया ट्रेंड, धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा है। अब थोड़ा ही से गैप बचा, 5,500 पे गैप फिल हो जाएगा, और ट्रेंड आज हाई लगा चुका है आपका 53-56 के आसपास का हाई लगा चुका है, 150 पॉइंट ट्रेंड और देगा, गैप फिल हो जाएगा, दिख रहा है ना भाई। समझिए कुछ चीज को, हम लॉस कराना किसी के नहीं चाहते हैं, हम खुद इसी पे ट्रेड कर रहे हैं, हम खुद पैसा छाप रहे हैं, वही चीज हम आप लोगों को बताते हैं। लॉस करा क्या फायदा मिलेगा मुझे भाई, मैं भी बहुत दुनिया देखा हूँ भाई, मैं भी जब बीटेक कंप्लीट किया था, इंटरव्यू के लिए भटकता था भाई, भटकता था, आंख से आंसू गिरता था इंटरव्यू देने के बाद, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बहुत तरह बहुत झेले हम भी, दुनिया हम भी बहुत झेले, कहाँ कहाँ जॉब नहीं किए हैं, बहुत झेलाए हैं। जॉब मतलब ज्वाइंट अदर बिजनेस, दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, उसका बिजनेस को बढ़ाइए, और हमको उसके बदले में टुचू सैलरी देता है, एक दिन में 10 घंटा खटाता है, ओवर टाइम करा के 10 घंटा करा, 10 घंटा एक दिन में कट रहे हैं, 30 दिन काम करते हैं भाई, 300 घंटा मुश्किल खट रहे हैं, 300 घंटा मुश्किल खट रहे हैं, ठीक है। अब ये 300 घंटा 30 दिन में खट रहे हैं हम, तो 300 घंटा में हम उसको 300 करोड़ या 30 करोड़ का प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, 30 करोड़ का बिजनेस करके दे रहे हैं उसको हम, और वो 30 करोड़ का बिजनेस कर रहा हमसे, और हमको दिया क्या दे रहा है, 30,000 रुपए सैलरी, 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, लाख रुपए सैलरी, क्या होगा इतना में, क्या होगा भाई। ज्वाइंट अदर बिजनेस जॉब का फुल फॉर्म है, और उल्टा लेके चलिएगा तो BOJ बोझ, क्यों अपने कंधा में बोझ टांगे, फेंकिए जॉब को निकाल के हाथ से बाहर, इसको सीखिए, जिंदगी बना देगा, लेकिन सीखिए, तुक्काबाजी नहीं, टिप्स के पीछे नहीं, प्रॉपर सीख के ट्रेड कीजिए, नहीं सीखिएगा तो बर्बाद भी हो जाएगा, रोड में आ जाइएगा,
सीख जाइएगा तो आबाद हो जाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा चीज को। तो ट्रेंट हो गया, कोलपाल छोड़िए, पॉलीकैब छोड़िए, नौकरी छोड़िए, मैजडॉक भी पैसा दिया आज, ठीक है, टीवीएस मारुति छोड़िए, एम्फेसिस में आइए, एम्फेसिस एम्फेसिस क्यों हिला डाला ना, यही बनाए थे एम्फेसिस प्रीवियस डेक एनालिसिस में, प्रीवियस डेक एनालिसिस में एम्फेसिस में ही बताया था ना भाई। असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तो असेंडिंग ट्रायंगल प्रॉपर बना कर दिए थे, कहां से कैसे कौन कौन स्टेप कौन कौन पॉइंट बना था, ये देखिए आज ब्रेकआउट हुआ, एक ही टारगेट देंगे एम्फेसिस का 2360 बोले थे, 2360 एम्फेसिस का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 2400 भी जाएगा, लीजिए ना भाई, एम्फेसिस ब्रेक कर गया 2400 भी चला गया, 2360 रेजिस्टेंस था, देखिए कितना देर रुका, आप बोलिएगा सर आप बोलते तो रुकता नहीं है, लीजिए कैसे रुका भाई, ये रेजिस्टेंस है, देखिए रुका यहाँ पे, आधा घंटा कैंडल, एक घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा यहाँ पे सस्टेन किया, तब जाके ये ब्रेकआउट दिया 2400 भी फाड़ दिया, 2420 का हाई लगा दिया, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकले वापस नीचे आ रहा है, काहे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहा है, क्लियर है। अब एम्फेसिस को आप टारगेट देखिएगा एम्फेसिस क्या है, 2500 के लिए पेटी बांध लीजिए, 2500 के लिए पेटी बांध लीजिए, एम्फेसिस को 2500 में कटैया होगा। हाँ 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 मजा आ जाएगा, समझिएगा। एम्फेसिस अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहा है ना, अब एम्फेसिस का टारगेट होगा 2500 2550, ठीक है। एक चीज दिखाएंगे एम्फेसिस में, एम्फेसिस में ना बन रहा है लो टू हाई, जस्ट अ सेकेंड, एम्फेसिस बन रहा है, कोफोर में बन रहा पता नहीं, देख लेंगे, ड्रॉ कर देख लेते, किसी पे तो बन रहा था, हम बनाए थे, स्विंग लो है ये आज का, स्विंग हाई, नहीं एम्फेसिस पे नहीं बन रहा, कोई और स्टॉक होगा देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम्फेसिस जो है ब्रेक करके एक बहुत जैकपॉट बना है भाई, बहुत जबरदस्त पैसा दिया है एम्फेसिस आज, अब वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए कन्वर्ट है सपोर्ट में, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो कल एम्फेसिस को ध्यान दीजिएगा 2360 पे एक हैमर कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा, इस सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा, जैसे ही कल एम्फेसिस 2360 के पास आता है, 2360 के पास आकर हैमर बनाता, ओनली हैमर की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल नहीं, अगर हैमर बना एम्फेसिस में 2360 के पास आकर हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट 2420, सेकेंड हो जाएगा 2500, थर्ड हो जाएगा 2530, टारगेट बहुत अच्छा है, ये टारगेट आपको मिलेगा 25 वाला टारगेट आपको 110% मिलेगा, कल मिले चाहे परसों मिले, लेकिन मिलेगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है ना। तो एम्फेसिस को ट्रेड कीजिएगा, 2360 के पास आने दीजिए, 2360 के पास आ जाएगा, यानी अपने सपोर्ट के पास आ जाएगा, हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 2420 2500 2530 आराम से मिलेगा, एम्फेसिस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आज दिए थे सब, जब मस्त मस्त पैसा बना, जाकर देखिए टेलीग्राम में अपडेट है भाई, टेलीग्राम में पूरा प्रूफ रहता है, क्या हम बोलते हैं क्या करते हैं, ये देख रहे ना। चलिए एक स्टॉक और देख लेते, कोई स्टॉक था कोफोर था क्या, कोफोर जी देख लेते हैं, हाँ 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 कोफोर जे भाई, कोफोर जे कोफोर आज दिए थे प्रीमियम ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप बहुत कॉल मिलता है भाई, समझे, प्रीमियम ग्रुप रहा तो बल्ले बल्ले पैसा छापते रहता बैठ के, देखिए कोफोर इसको ब्रेक किया, देख रहे हैं, रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम कैंडल, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस लिया, कितना दिन लिया, ब्लाम से गिरा, कितना दिन होगा, हमको लगता है 20-25 दिन, महीना भर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, अब वापस गया, जब ब्रेकआउट हुआ, देखिए अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए 10-15 दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आज इसी को ब्रेकआउट दिया, आज इसी को ब्रेकआउट दिया, यानी यही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो कोफोज ऑलरेडी जैकपॉट बन चुका है, अब देखिए कोफोज कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए कोफोज यहाँ पे गया, यहाँ सस्टेन किया, ब्रेकआउट हुआ, बूम, यही रैली हम लोग पकड़े आज, ठीक है, वापस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहा है, लेकिन लेकिन सपोर्ट को रिटेस्ट करने से पहले ये यहीं पास से घूम जाएगा, हाँ सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने क्यों नहीं आएगा, यहां से क्यों घूम जाएगा, ऐसा क्यों, सीक्रेट है भाई, घूम जाएगा,
काहे घूमेगा हम बताते हैं, चलिए। घूम जाएगा मतलब क्या, इन द सेंस कहने का मतलब ऊपर निकल जाएगा, जैकपॉट पे जैकपॉट बनता चला जाएगा। समझिए कैसे निकलेगा। आइए, FIV रिट्रेसमेंट आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज का लो लीजिए, स्विंग लो, नियरेस्ट लो ये है, यहां पर रखें, नियरेस्ट हाई, आज का हाई एक्सटेंड कर लिए। अभी जो ड्रॉ किया इसको बोलते हैं FIV रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका सीक्रेट, इसका लेवल, इसका सेटिंग सारा कुछ प्लेलिस्ट का वीडियो में है, हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एडवांस प्राइस एक्शन का बेसिक से एडवांस 7 या 8 वीडियोस है जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, उसको देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, बेसिक से एडवांस इतना देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग से उम्मीद करते सीख जाइएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या हुआ, अभी हम ड्रॉ किए FIV रिट्रेसमेंट। ये 3 जो जोन निकल के आया इसको बोलते हैं गोल्डन जोन एरिया, जो हिडन सपोर्ट है। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा, ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट है ना। तो जो मेन है 0.5, यानी 0.5 को इधर कर देंगे, 0 सीधा, तो 50% हो जाएगा। 50% मेरा मेन सपोर्ट है, गोल्डन जोन एरिया। अब उसी सपोर्ट के पास अगर हम एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तो समझिएगा क्या है ये 50% के पास भाई, ये रेड कैंडल क्या है, ये 50% के पास रेड कैंडल हैमर है, हैमर, हिडन सपोर्ट। पहले से पता था क्या बायर है, पहले से पता है क्या सपोर्ट है। हिडन सपोर्ट कौन निकाल दिया, FIV रिट्रेसमेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अरे बोलिए भाई, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बोल नहीं सकते लाइव नहीं है इसलिए कमेंट कीजिएगा। तो अब जो है कोफोज आपका पहला का तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये हाई FIV रिट्रेसमेंट का ये हाई हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, वो ब्रेक किया, इसके ऊपर निकला, तो फिर नया टारगेट डन। तो ठीक है, तो कल भी कोफोज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोफोज कल का फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 7050, फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 7150, थर्ड टारगेट 7250। ठीक है, कोफोर्स का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 7050, 7150, 7250, 70-50, 71-50, 72-50। कोफोर्स का कल का टारगेट रहेगा 200, 250, 300 पॉइंट का रैली आराम से कोफोर्स आपको कल दे देगा। ठीक है, आप लोग ट्रेड कीजिएगा, फ्रेश एंट्री कीजिएगा, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास कीजिए। स्टॉप लॉस रख लीजिएगा हैमर का लो, ठीक है, स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ये जो हैमर बना है रेड का, ये हैमर का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा उठा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कोफोर्स कल जैकपॉट बन रहा, जो स्टॉक दिए वो सब स्टॉक भी जैकपॉट बनेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, सेंसेक्स बैंक निफ्टी के आधार पर ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी भी ट्रेड करे सेंसेक्स के आधार पर कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। फातिमा जी को स्पेशल बोल रहा हूँ, वो सेंसेक्स के लिए पूछे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, कल भी स्टॉक जैकपॉट बनेगा जैसे आप भी बना। तो आप लोग को जैकपॉट तो बना रहे, पैसा तो छाप रहे, साथ में ध्यान नहीं दे रहे भाई। चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए ना, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म आ गया है जो आप यूज करते हो, उस पर मेरे चैनल को शेयर कीजिए ना, इंस्टाग्राम का लिंक को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, यूट्यूब को शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे और खुद का मालिक, खुद का बॉस बने। सीख कर खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, किसी दूसरे के भरोसा ना बैठे, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग है, मेहनत कीजिए, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, उससे ज्यादा क्या लगेगा भाई, सीख जाइएगा, जिंदगी बन जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा ज्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, चैनल पर लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे जो लोग नहीं है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोग टाटा, थैंक यू, बाय बाय।